हेलो दोस्तों। आज हम क्लास नाइन्थ के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का ही फर्स्ट पार्ट किया था, मीन्स उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन है, मीन्स थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट एम। मतलब यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी गई है पी ऑफ एक्स। हर 8 इक्वेशंस टोटल दी हुई गई है इस क्वेश्चन में, और उनके आगे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है एक्स की। हमको चेक करना है वो जो एक्स की वैल्यू दी गई है वो ज़ीरो है या नहीं, वो वन ऑफ द ज़ीरो है या नहीं। इस इक्वेशन का मतलब, जो भी हमको ज़ीरो का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे उस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब हमको कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, और सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स के टर्म में। पहला ही हम ले लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1 है। तो इसमें हमको एक्स की वो वैल्यू जिस पे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हम चलिए डिस्कस करते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1। हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इक्वल टू -1/3 पे क्या एक्स इक्वल टू 1/3 -1/3 इस इक्वेशन का ज़ीरो है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/3। मीन्स हमको इस इक्वेशन में पी ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू -1/3 पुट करके देखना है। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है एक्स इक्वल टू -1/3 पे, तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू -1/3 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन पी ऑफ एक्स का एक ज़ीरो है। ठीक है, तो सिंपली पुटिंग एक्स इक्वल टू -1/3 इन पी ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ -1/3, इस इक्वेशन में 3, और एक्स की जगह पे -1/3 +1। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा -1 और साथ में +1। तो -1 + 1 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक्स इक्वल टू -1/3 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू हमको ज़ीरो मिल रही है। मतलब एक्स इक्वल टू -1/3 एक ज़ीरो है इस इक्वेशन का। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। हमको इसमें जो x की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में वो 4/5 पुट करनी है। तो चलिए करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5 इन पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स में पी एक्स की जगह पे 4/5 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 और x की जगह पे 4/5 माइनस पाई। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 4 माइनस पाई, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है मतलब x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो। x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ x। ओके, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का। पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 1। हमको इसमें x की दो वैल्यू पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1, दोनों पे हमको फाइंड करना है क्या ये ज़ीरो है या नहीं है। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन पी ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन में x² - 1 में x की जगह पे हम पहले 1 पुट करके देखेंगे कि हमको वैल्यू क्या मिल रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब x इक्वल्स टू 1 जो है वो p ऑफ x का एक ज़ीरो है। मतलब x² - 1 का ज़ीरो है। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे हमको जो p ऑफ x की वैल्यू मिल रही है वो ज़ीरो मिल रही है। ठीक है, अब सिंपली हम -1 पे चेक करेंगे। अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x। पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x। तो यहाँ पे p ऑफ -1 और -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1 - 1 विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। मतलब कोई इक्वेशन जो p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 1 है, इसमें हम x की वैल्यू 1 रखे या x की वैल्यू -1 रखे, दोनों केस में हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ज़ीरो मिल रहा है। मीन्स x इक्वल्स टू 1 और -1 दोनों ही इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है आपका,
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ मैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्व की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। -1 और 2 पे देखना है क्या है उसका ज़ीरो है या नहीं। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो पी ऑफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन और x इक्व टू -1 और 2 पे हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हम x इक्व टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 1 -1 + 1 और साथ में -1 + 2 -1 + 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 विल बी 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको रिजल्ट मिलेगा 0। मीन्स x इक्वल टू -1 पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जा रही है। मतलब x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का एक 0 है। नाउ सेकंड हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो p ऑफ 2 x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और x की जगह पे फिर से 2 पुट करेंगे और साथ में 2 पुट करेंगे। 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी 12। मतलब यहाँ पे हमको x की वैल्यू 2 रखने पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। मतलब x इक्वल टू 2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको वैल्यू पुट फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। x इक्वल टू 0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। मतलब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनल 0 ही मिलेगी। मतलब x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू -m/l। एक्स इक्वल टू -m/l पे हमको p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -m/l एक 0 है और नहीं होगा तो हम बोलेंगे x इक्वल टू m/l एक 0 नहीं है। तो सिंपली पुटिंग x इक्वल टू -m/l इन p ऑफ x, p ऑफ -m/l। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, यहाँ पे मैंने माई वैल्यू क्या रखी है। यहाँ पे जो सिंपली हमको x की जगह पे जो वैल्यू पुट करनी होती है हम वही इसे यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे p ऑफ x है तो हमको यहाँ पे x इक्वल टू -m/l रखना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया -m/l। तो यहाँ पे हमने पुट किया l का l ही रहेगा, x की जगह पे -m/l हमने पुट किया और साथ में प्लस m। l से l डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी -m प्लस m। तो m माइनस m विल बी इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -m/l इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। ज़ीरो ऑफ p ऑफ x क्यों है, क्योंकि हमको इस ये वैल्यू रखने पे m-m/l रखने पे x की जगह पे -m/l रखने पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0। इसलिए x इक्वल टू -m/l इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। अब इसमें और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टोटल 8 पार्ट्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² -1। यहाँ पे हमको x की वैल्यू एक बार -1/3 पुट करनी होगी और एक बार x की वैल्यू 2/√3, सॉरी x की वैल्यू -1/√3 और साथ में एक बार दोबारा हमको 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2/√3 पुट करनी होगी। तो चलिए करते हैं। इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ओके, पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, x इक्वल टू -1/√3। पहले हम x इक्वल टू -1/√3 पुट करेंगे तो p ऑफ -1/√3 इक्वल टू 3, x की जगह पे 1/√3 साथ में स्क्वायर -1। 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1 और साथ में -1। 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू -1/√3 पे p ऑफ x की वैल्यू जो मिल रही है हमको 0 मिल रही है। मतलब x इक्वल टू -1/√3 इज अ 0
एक्स इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ अब हम 2/√3 पे वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हो रहा है। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 2/√3 इन पी ऑफ एक्स, पी ऑफ 2/√3, 3 एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2/√3 इसका स्क्वायर -1, 3 और 2/√3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4/3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1, 4 - 1 इक्वल टू 3 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 2/√3 रखने पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो 3 मिल रही है, 0 नहीं मिल रहा है। मतलब x इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, उसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एट्थ पार्ट करते हैं, जिस क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/√3। पुटिंग x इक्वल टू 1/2, हमको x 1/2 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 रखा, साथ में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमको रिजल्ट मिला 1 + 1 इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब जो x इक्वल टू 1/2 है इज़ नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्यों नहीं जीरो है? क्योंकि x की जगह पे 1/2 रखने पे हमको इस इक्वेशन की p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 की वैल्यू हमको 0 नहीं मिल रही है, इसलिए x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी है। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमको ईच केस में, हर एक क्वेश्चन में हमको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, सिंपली उस इक्वेशन को आपको जीरो से इक्वेट कर देना होता है। मतलब जैसा पहला इक्वेशन आप देख रहे होगे, पहला क्वेश्चन देख रहे होगे, p ऑफ x इक्वल टू x + 5, हमको इसका जीरो फाइंड करना है, मतलब हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपली हम इसको x + 5 को जीरो के इक्वल कर देंगे और वहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे p ऑफ x इक्वल टू x + 5, तो सिंपली हम x + 5 को जीरो के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5 जो है वो RHS में चला जाएगा और वो माइनस साइन लग जाएगा, तो x इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो मतलब हम जब x की वैल्यू -5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका p ऑफ x, इक्वल टू x - 5, p ऑफ x इक्वल टू x - 5। p ऑफ x इक्वल टू x - 5, तो x - 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, देन वी विल गेट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 विल बी अ जीरो ऑफ p ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू 2x + 5। अब हम इसको सिंपली 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5/2। कैसे हुआ? पहले 5 को RHS में लेके जाएंगे तो वो +5 है वो -5 हो जाएगा, और साथ में जो 2x है इसमें से x जो है वो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x इक्वल टू -5/2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। p ऑफ x इक्वल टू 3x - 2, p ऑफ x इक्वल टू 3x - 2, सिंपली हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, देन वी विल गेट 3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल विल बी इक्वल टू 2/3, दैट विल बी अ जीरो ऑफ p ऑफ x। सिंपली हमको सारे इक्वेशंस को 0 के इक्वेट कर देना है, सारे कांस्टेंट टर्म्स जो भी है उनको RHS में लेके जाना है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको LHS में रखना है, और सिंपली हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, p ऑफ x इक्वल टू 3x, सिंपली 3x को हम 0 को इक्वल करेंगे, देन वी विल गेट, यहाँ से हम x इक्वल टू जब निकालेंगे दैट विल वी विल फाइंड इट 0/3 एंड 0/3 मीन्स 0। सो x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। इस इक्वेशन के लिए अगर हमको वैल्यू 0 करनी है तो x की वैल्यू रखनी होगी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमको करना है p ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि जब हम इसको इक्वेट करेंगे ए एक्स इक्वल टू 0 तो ए जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में ए है और वो अगर उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा हमको। इस वजह से यहाँ पे लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सिंपली हमने ए एक्स को इक्वेट किया 0 से, देन वी विल गेट एक्स इक्वल टू 0 बाई ए, 0 बाई ए का मतलब है 0। सो एक्स इक्वल टू 0 इज़ अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। मीन्स इस इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ ए एक्स में हमको एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 0। ओके, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेर सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। सी और डी क्या है? रियल नंबर्स है। सो हम सिंपली इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सी ऑफ एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, डी जो है वो आपका आर एच एस में जाएगा। सर सी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी, एक्स की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे तो हमको माइनस डी बाई सी मिलेगा। वी विल गेट एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। सो माइनस डी बाई सी इज़ अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन सी एक्स प्लस डी। मीन्स हम एक्स की वैल्यू अगर माइनस डी बाई सी पुट करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 2.2 का। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें शायद थोड़ी सी माइक क्वालिटी ख़राब थी, तो हो सकता है उस वीडियो को मैं दोबारा से रीअपलोड करूँ विद बेटर साउंड क्वालिटी। और ये है आपका पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैंने इसमें प्लेलिस्ट फॉर्म में डाला है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे, इस चैनल पे जाएंगे और आप देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लास 9 की वीडियो एक लाइन वाइज मिल जाएगी। अभी मैंने पॉलिनोमियल्स का डाला है, धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करूँगा। ओके, तब तक आप इन वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।